अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर है, ठीक है। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होता है वो क्या होता है, वो हेक्सागोनल जो होता है ना, इसका लोब्यूल होते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर वो क्या होता है, हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं। ये देखें जी, ये सबसे पहले, ठीक है। ये जो होता है हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है, ठीक है। अब इसके जो होती हैं पेरिफेरी जो होती हैं, इसके पड़ा होता है, इसके लगे होते हैं, ये देखें जी, इसके रन कर रही होती हैं। ये होती हैं पोर्टल वेन होती हैं, ठीक है। और इसके साथ होती है हेपेटिक आर्टरी होती है। और इसके साथ होती है बाइल जो डक्ट्यूल होती है, ठीक है, बाइल डक्ट्यूल होती हैं। और ये इधर आके आके रन कर रही होती हैं, और इधर सेंटर में होती है सेंट्रल वेन होती है, ठीक है, सेंट्रल वेन होती है। और ये जो होती है पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी जो होती है, ये दोनों आगे जाके मिलती हैं, और इसके साथ आगे इसके अंदर जो होती है ड्रेन कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल वेन होती है, ये सेंट्रल वेन आगे जो होती है मेन जो होती है वेन बनाती है। फिर हेपेटिक वेन से फिर उसके बाद ये इंफीरियर वेना केवा में, ये देखें जी। अब इस अगर ऐसे में बात करूँ, ऊपर से इसको बात करूँ, देखें तो इसको ये देखें जी, आगे जो आगे मेन बनाती है वेन, फिर उसके बाद आगे जो होती है हेपेटिक वेन बना देती है, ठीक है। इसको इस तरह देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होती हैं ये जो होती हैं सेंट्रल वेन होती हैं, सेंट्रल वेन से आगे ये पास करी सेंट्रल वेन, फिर उसके बाद आगे जो होती हैं मेन वेन में ये ड्रेन करती हैं, फिर उसके मेन वेन से फिर बाद हेपेटिक वेन बनाती हैं। और हेपेटिक वेन होती हैं आगे जाके किस में ड्रेन कर जाती हैं, ये आगे जाके इधर इंफीरियर वेना केवा होता है, उसमें आके ड्रेन कर जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होता है इसमें। अब हमने देखना है कि हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले देखें जी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमने बात की कि हमारे पास ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसके जो पेरिफेरी लगे हुए हैं वो होती हैं पोर्टल वेन, ठीक है। ये पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक जो आर्टरी है, और ये होती है बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल जो होती है डक्ट्यूल होती है, ठीक है, छोटी छोटी, ठीक है। अब इसके सेंटर में क्या होती है, ये सेंटर वेन होती है। अब इसमें जो देखें जी, इसका जो ये हमने अगर क्रॉस सेक्शन ले ये वाला, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन लें, इसको हम अगर बड़ा करके देखें, ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन लें, तो ये देखें जी, ठीक है। अब इसमें देखें जी, ये बाइल डक्ट्यूल है ये वाली, ठीक है, बाइल डक्ट्यूल है। और ये जो है ये होती है पोर्टल वेन, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन है ये वाली। और ये आगे आती है हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज है, ठीक है। और ये जाके दोनों जो होती हैं, दोनों जब ये आगे मिलती है, आगे जाके सेंट्रल वेन की तरफ रन कर रही होती हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। हमें पता है कि जो पोर्टल वेन है 80% ब्लड लीवर के अंदर पोर्टल वेन लेकर आ रही होती है, और 20% हेपेटिक आर्टरी, ये आगे जाकर दोनों मिलती है। और ये क्या बना देती है, साइनोसाइड, ये होती है साइनोसाइड बनाती हैं ये वाला, ठीक है। इसमें जो होता है ब्लड मिक्स होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मिक्स हो जाता है। पोर्टल वेन में कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हेपेटिक आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों मिक्स होते हैं, और ये बनाते हैं साइनोसाइड, ठीक है। ये क्या बना देते हैं, साइनोसाइड बनाते हैं। और साइनोसाइड में ये कुफर सेल होते हैं, बेसिकली ये मैक्रोफेजेज होते हैं। और जो लिवर के मैक्रोफेजेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कुफर सेल्स होते हैं। जो भी जैसे बैक्टीरिया आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो उनको ये होते हैं इनगल्फ करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये कुफर सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका ये फंक्शन होता है। फिर उसके बाद ये साइनोसाइड आगे जाके सेंट्रल वेन में ड्रेन कर जाती हैं। और ये जो होती हैं इधर जो होते हैं ये बाइल डक्ट होती हैं। और ये साथ होते हैं ये हेपेटिक जो होते हैं जो होते हैं हेपेटोसाइट लगे होते हैं ये वाले, ये सारे हेपेटोसाइट लगे होते हैं। हेपेटोसाइट की दो ये फॉर एग्जांपल ये हेपेटोसाइट है, ठीक है, ये हेपेटोसाइट है, ये हेपेटोसाइट है, ठीक है, ये हेपेटोसाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेपेटोसाइट है, इसकी दो साइड होती हैं। ये जो साइड इसकी कहते हैं ये वाली साइड यहाँ पे बाइल कैनिकुलाई होती है यहाँ पे, इस साइड को कहते हैं बेजोलेटल साइड, ठीक है, बेजोलेटल साइड होती है, ठीक है। इस साइड को हम क्या कह रहे होते हैं, इस साइड को हम कहते हैं बेजोलेटल साइड, ओके जी। इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को कहते हैं बेजल जो होती है साइड कहते हैं, ठीक है, बेजोलेटल साइड कहते हैं। सॉरी, ये देखें जी, एक मिनट, दोबारा देखें, ये हेपेटोसाइट है, ठीक है, ठीक है। ये हेपेटोसाइट होते हैं, इसकी एक साइड होती है इसे हम कहते हैं बेजोलेटल साइड होती है, और एक साइड होती है एपिकल साइड, जहाँ पे बाइल कैनिकुलाई ओपन हो रही होती हैं, वहाँ उस साइड को हम क्या कहते हैं, एपिकल साइड कहते हैं। ये एपिकल साइड है, यहाँ से होती हैं बाइल बाइल जो होता है ये जनरेट करते हैं हेपेटोसाइट, और इसके अंदर कैनिकुलाई के अंदर आके इंटर होती हैं। तो इनको हम कहते हैं, इस साइड को हेपेटोसाइट की इस साइड को हम क्या कह रहे होते हैं, इस साइड को, इसको हम कहते हैं जी एपिकल साइड। और ये हमारे पास होती है बेजोलेटल साइड होती है, ठीक है। और इसके जो इधर स्पेस होती है, स्पेस को कहते हैं स्पेस ऑफ डीसी, ठीक है, स्पेस ऑफ डीसी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ईटो सेल पड़े होते हैं, स्पेस ऑफ डीसी में क्या होते हैं, ईटो सेल पड़े होते हैं। ईटो सेल बेसिकली होते हैं विटामिन ए का स्टोरेज, स्टोर करते हैं उसको, और इन एक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको दोबारा इस पिक्चर से। ये देखें जी, इस पिक्चर में देखें, सबसे पहले ये हेपेटोसाइट है, ये वाले हेपेटोसाइट लगे हुए हैं ये सारे। इसके एपिकल सरफेस पे ये बाइल कैनिकुलाई आ रही है, ये ओपन हो रही है, ठीक है। और इधर से होता है हेपेटोसाइट होते हैं वो क्रिएट करते हैं इसके अंदर जो होती हैं बाइल को, और बाइल कैनिकुलाई आगे जाके वो किसके ड्रेन कर जाती है, वो आगे जाके ड्रेन करती हैं किसमें, वो होती हैं
बाइल डक्ट्यूल में, ठीक है। और इसके जो होती हैं ये होती हैं बेजोलेटरल सरफेस होती है ये वाली, इसकी इस साइड वाली, ठीक है, इस साइड वाली, ठीक है, बेजोलेटरल सरफेस होती है। और इसके जो होती है यहाँ पे स्पेस ऑफ डीसी होती है, येलो सारी स्पेस ऑफ डीसी है ये वाली। इसमें क्या लगे होते हैं, इसके अंदर ये होते हैं ये होते हैं ईटो सेल होते हैं, जिसे सैटेलाइट सेल भी कहते हैं। और ये ईटो सेल्स होते हैं बेसिकली स्टोर करते हैं विटामिन ए को इनएक्टिव फॉर्म में जब होते हैं। अगर ये एक्टिव हो जाएं, एक्टिव कब होते हैं, ये जो होते हैं अगर हेपेटोसाइट होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वो जो होते हैं वो मीडिएटर जब रिलीज करेंगे, तो केमिकल जब रिलीज करेंगे तो ईटो सेल को एक्टिवेट कर देंगे। ईटो सेल जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करवाएंगे, वो बेसिकली क्या करवा देंगे, फाइब्रो जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स को जो होता है वो डिपोजिट कर देते हैं लिवर के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे लिवर की होती है फाइब्रोसिस हो जाती है। तो देखें जी, ये ईटो सेल है, ठीक है। ये इनएक्टिव जब एक्टिव होते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स जो होता है वो डिपोजिट करते हैं, सेलर जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो डिपोजल कर देते हैं किसमें, जो होता है लिवर में, जिससे क्या होती है फाइब्रोसिस हो जाती है लिवर की, ठीक है, लिवर की फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिरोसिस हो गई है लिवर की, ठीक है। तो सिरोसिस में जो होता है कौन से सेल होते हैं वो जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ईटो सेल होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद, ये हो गया हमारे पास बेजोलेटरल साइड में हमारे पास स्पेस ऑफ डीसी होती है, ये वाली जो येलो स्पेस है स्पेस ऑफ डीसी कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं, इसमें ईटो सेल होते हैं, और जो होती हैं एपिकल सरफेस में बाइल कैनिकुलाई ओपन होती है, और जैसे बाइल होती है और बाइल आके बाइल डक्ट्यूल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। और ये होती है साइनोसाइड होती है, जहाँ पे ब्लड दोनों मिक्स हो रहे होते हैं, और इसमें कुफर सेल होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आता है तो उनको होते हैं ये इनगल्फ करके डैमेज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लोब्यूल का स्ट्रक्चर। अब हमने देखना है कि इनके जोन जो होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास जो होती हैं लगी होती हैं पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, इनका जो ब्लड होता है वो इसका डायरेक्शन इस साइड को होती है, बट जो बाइल की डायरेक्शन है वो इस साइड को, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन जो कि इस साइड को है, जो बाइल जो होती है हमारे पास पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की, और जो हमारे पास बाइल है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन जो भी अपोजिट होती है, ओके जी। अब हमने देखने हैं कि ये हम देखें, अगर हमारे पास ये हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये देखें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेंट्रल वेन है, इसका जो ये वाला एरिया, ठीक है, इसका जो ये वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं पेरी सेंट्रल एरिया, ये वाला एरिया पेरी सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरी सेंट्रल जोन होता है, या पेरी सेंट्रल, ठीक है, पेरी सेंट्रल जोन या जोन 3 कहते हैं। हमारे पास जो इसके साथ वाला एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास जोन 2 होता है, ये हमारे पास होता है इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, या हमारे पास इसको कहते हैं जोन 2, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। फिर उसके बाद होता है हमारे पास जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला ये हमारे पास, ये देखेंगे ये वाला जो जोन है इसे हम कहते हैं जोन जोन 1 है, ठीक है, ये हमारे पास जोन 1 है, इसे हम कहते हैं पेरी पोर्टल जोन, पेरी पोर्टल जोन भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास जोन 1, ये हमारे पास है, सॉरी, ये हमारे पास जो है ये वाला जोन जो होता है ये जोन 2 है, ठीक है, ये जोन 2 है, इसे इंटरमीडिएट जोन भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो ग्रीन वाला है ये वाला हमारे पास है जोन 3, ठीक है, जोन 3। अब इनकी हमने देखनी है, इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन जोन की, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास ब्लड जो है वेसल्स हैं जो हमारे पास वो कहाँ पे लगी हुई हैं, वो इसके पेरीफ्री लगी होती हैं, जो लोब्यूल हैं इसके लोब्यूल के पेरीफ्री जो डक्ट हैं वो पेरीफ्री प्रेजेंट है, ये देखें जी, इसके अंदर ये देखें पोर्टल ट्राइएड कहाँ पे है, ये है पोर्टल ट्राइएड बेसिकली, ठीक है। ये जो तीन इसके अंदर जो ये लगे हैं, ये देखें ये पोर्टल टाइएड है, ये पेरीफ्री प्रेजेंट है, ये पेरीफ्री प्रेजेंट, ठीक है, ये वाली पेरीफ्री पेरीफ्री ये प्रेजेंट होती हैं। अब देखें जी, ये जो पोर्टल ट्राइएड है पेरीफ्री है, तो सबसे पहले इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर हम ये लें, तो सबसे पहले जो होता है ब्लड सप्लाई किस जोन को, ये जोन 1 है, अगर फॉर एग्जांपल ये जोन 2 है और ये जोन 3 है, ठीक है। अगर सबसे पहले जो होगा ब्लड किसको सप्लाई हो रहा है, तो ब्लड सबसे पहले इस जोन को होगा, क्योंकि सबसे जो ब्लड जो होगी ये जो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन इधर लगी हुई है, तो ये सबसे पहले सप्लाई किसको ब्लड करनी है, इस एरिया को सप्लाई करनी है, ठीक है, इस एरिया को सबसे पहले ब्लड सप्लाई होगा, फिर उसके बाद इस एरिया को होगा, और सबसे लास्ट पे इस एरिया को ब्लड होता है वो सप्लाई होता है, ठीक है। सबसे लास्ट पे जो होता है किस एरिया को ब्लड सप्लाई होता है, वो थर्ड जोन को होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को एस्कीमिया है, ठीक है, जो होता है एस्कीमिया है, ब्लड आगे कम आ रहा है, तो ब्लड कम आ रहा है, तो सबसे पहले जो जोन होगा वो कौन सा जोन होगा, जो एस्कीमिया की वजह से जो होगा वो डैमेज होगा, जिसमें एस्कीमिया होगा, ठीक है, जिसमें एस्कीमिया होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा जिसमें, ठीक है। वो कौन सा जोन होता है हाइपोक्सिया जिसमें होगा, वो जोन 3 होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले ब्लड इस जोन में आता है, फिर सेकंड जोन में आता है, फिर उस पर थर्ड जोन में आता है, तो सबसे पहले ये जो होगा ये इसको सप्लाई हो जाएगा ब्लड, फिर उसके बाद इसको होगा, अगर ब्लड कम है तो ब्लड इधर जाएगा नहीं, तो ये जो पार्ट होगा ये वाला थर्ड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वो हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो सब इस्कीमिया की वजह से, ठीक है।
तो ये जो जोन वन होता है ये रेजिस्टेंस होता है, ये जोन वन जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है टू इस्कीमिया, ठीक है, क्योंकि इसमें इस्कीमिया नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद जोन टू आता है, फिर उसके बाद जोन थ्री होता है, ये जो होता है वल्नरेबल होता है टू इस्कीमिया, क्योंकि इस जोन में होता है ब्लड सही से नहीं पहुंच रहा होता, तो इसलिए इसमें इस्कीमिया सबसे पहले जोन थ्री में होता है। ये बात होगी। देन उसके बाद जोन टू की बात की जाए, और फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले ब्लड का एक्सपोजर किधर हो रहा है, ब्लड किधर सबसे पहले आ रहा है, जोन थ्री में आ रहा है, इस जोन में आ रहा है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरसेस आएंगे तो सबसे पहले किस जोन में आएंगे, किस जोन में वो इंटर होंगे, तो सबसे पहले वो जोन थ्री में होंगे, जोन वन में सॉरी होंगे, ये जोन वन है, तो जोन वन में होंगे। तो फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को वायरल हेपाटाइटिस होता है तो किस जोन में होगा, तो उसको क्योंकि वायरस इधर से सबसे पहले इस जोन में इंटर होंगे तो वो इस जोन को अफेक्ट करेंगे, तो उसको वायरल हेपाटाइटिस जो होगा वो जोन वन का सबसे पहले होगा, ठीक है, जोन वन का, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होगा वायरल हेपाटाइटिस अगर किसी को होगा तो जोन वन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगा इसमें, जोन वन ये वाला जोन होगा तो इसका हेपाटाइटिस होगा, ठीक है। पेरीपोर्टल जो जोन होगा इसका जो होगा इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, अगर किसी को वायरस की वजह से हेपाटाइटिस होता है या, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जोन टू का आपने याद रखना एक ही वर्ड कि ये येलो फीवर जो होता है इसमें जो होता है जोन टू इफेक्ट होता है, और जोन थ्री हमने बात की कि जब एस्कीमिया होता है तो ये इसकी होती है, इसका हाइपोक्सिया हो जाता है, या इसके अंदर जोन थ्री के जो हेपेटोसाइट होते हैं, ये हेपेटोसाइट है जोन थ्री के, इसमें क्या होता है P450 एंजाइम होता है, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म करवाते हैं ये वाले, जब जो भी हमारे पास सब्सटेंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि P450 एंजाइम है, अगर कोई ऐसे सब्सटेंस आए हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म हो, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो जो है टॉक्सिन और टॉक्सिक सब्सटेंस हो, ठीक है, जब उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाए तो वो उनको टॉक्सिसिटी काज करवा सकते हो, ठीक है। तो वो अगर वो कोई भी ऐसी चीज आएगी इधर, तो वो अगर जब इनकी मेटाबॉलिज्म होगी फिर उसके बाद इनके जो मेटाबोलाइट्स होंगे, जो सब्सटेंस के जो मेटाबोलाइट्स होंगे, ठीक है, बोलाइट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो आके क्या करेंगे, वो इस जोन को, किस जोन को, जो लास्ट वाला जोन होता है जोन थ्री, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा P450 एंजाइम होते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म होती है, और उसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे जो सब्सटेंस है, तो वो सबसे पहले किस जोन को अफेक्ट करेंगे, वो जोन थ्री को, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल जोन भी कहते हैं, तो इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जोन थ्री को अफेक्ट करेंगे। अब हम इसको रीड कर लेते हैं, देखें जी। हमारे पास जोन वन होता है, पेरिफेरल जोन कहते हैं, अफेक्ट फर्स्ट बाय द जो होता है वायरल हेपाटाइटिस से फर्स्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोजर हेपाटाइटिस जो वायरस का होता है फर्स्ट जोन में होता है, और बेस्ट ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड होता है ये वाला, मोस्ट रेजिस्टेंस ये होता है, रेजिस्टेंस होता है तो सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, क्यों, क्योंकि सबसे पहले ब्लड इधर आता है, और थर्ड जोन होता है वो वल्नरेबल होता है टू किससे, हाइम जो होता है एस्कीमिया से, ठीक है, उसकी होती है हाइपोक्सिया हो जाता है उस जोन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इंजेस्टेड जो होता है, इंजेस्टेड टॉक्सिन, अगर किसी ने टॉक्सिन किया है वो ऑलरेडी वो टॉक्सिन है, तो ब्लड में अगर वो टॉक्सिन आता है, ठीक है, ब्लड के अंदर वो टॉक्सिन आएगा, सबसे पहले उसको किधर एक्सपोजर होगा, वो जोन वन में एक्सपोजर होगा, इस जोन में, ठीक है, तो वो इस जोन को अफेक्ट करेगा। लाइक कोकेन हो गया, अगर किसी ने कोकेन ले लिया तो ब्लड के थ्रू उसके लिवर में आएगी, लिवर के सबसे पहले उसके जोन थ्री में आएगी, जब जोन थ्री में आएगी तो वो उसको डैमेज करवा देगी, ठीक है। फिर उसके बाद जोन टू होता है, ये येलो फीवर जो होता है जिनमें उनमें इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जोन थ्री होता है सेंट्री लोब्यूलर भी कहते हैं इसे, ठीक है, और अफेक्टेड फर्स्ट बाय एस्कीमिया, ठीक है, एस्कीमिया अगर किसी को लो ब्लड सप्लाई है तो ये फर्स्ट एक्सपेक्ट जो होगा इसके अंदर जो होगा अफेक्ट होगा, उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा जोन का, हाई कंसंट्रेशन इसके अंदर P450 एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ठीक है, और ये मोस्ट सेंसिटिव होता है तो मेटाबॉलिक टॉक्सिन जो इसके जो जब ये मेटाबॉलिज्म होता है ये सब्सटेंस का, तो इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डैमेज करवा देते हैं इस जोन को। वो कौन से इनके जो होते हैं वो सब्सटेंस है जिनके मेटाबोलाइट डैमेज करवाते हैं, वो CCl4 है, एथानोल है, अल्कोहल जो है, ठीक है, रिफेम्पिन है जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, ठीक है, एंटी टीबी जो ड्रग है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल, ठीक है, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल है, और पैरासीटामोल का आपने याद रखना है, इसका जो होता है एंटीडोट क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है, इसका जो होता है एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। फिर उसके बाद इसने नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि साइट ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, क्योंकि जो अल्कोहलिक है जो एथानोल है वो कहाँ पे आती है, वो जोन थ्री में आती है, और वो मेटाबोलाइज होती है, P450 एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करता है, उसका जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो जोन थ्री को डैमेज करवा देते हैं, तो इसको होता है पेरी सेंट्रल जो होता है हेपेटाइटिस होता है, जिनमें अल्कोहलिक जो होते हैं पीपल होते हैं, ठीक है। ओके जी, तो अभी हम इसको भी रीड कर लेते हैं। हमारे पास जो होता है जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होते हैं अरेंज होते हैं, ये वाले लोब्यूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन सा होता है, लीवर का हेक्सागोनल जो होते हैं लोब्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं जो सेंट्रल वेन होती है इसके अंदर सेंटर में होती है, और सराउंडेड क्या होती है, पोर्टल ट्राइएड होता है, इसमें हमारे पास पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, एज वेल एज इसके अंदर क्या होता है सॉरी
एज वेल एज क्या होता है लिम्फेटिक, ठीक है, लिम्फेटिक भी होता है इसके साथ। तो आपने एक और साथ ऐड कर लेना, इसके साथ लिम्फेटिक भी होता है, ठीक है, लिम्फेटिक भी इसके साथ डक्ट होती है इसकी भी, ठीक है। तो लिम्फेटिक डक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एपिकल जो सरफेस होती है हेपेटोसाइट की, वो फेस करती है बाइल कैनिकुलाई। एपिकल सरफेस मैंने बात की थी, एपिकल जो सरफेस है यहाँ पे, ये एपिकल सरफेस है हेपेटोसाइट की, ये वाली, तो ये बाइल कैनिकुलाई फेस करती है इधर, ठीक है। और इसकी जो बेजोलेटल सरफेस होती है वो उधर क्या होते हैं, बेजोलेटल सरफेस पे क्या क्या लगा होता है, स्पेस ऑफ जो होता है इसके अंदर क्या होती है, ये वाली होते हैं स्पेस ऑफ डिसी होता है, जिसमें क्या होते हैं, होते हैं प्रेजेंट होते हैं ईटो सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स होते हैं लोकेटेड साइनोसाइड के अंदर होते हैं। ये जो साइनोसाइड है ये वाला, तो इसके अंदर क्या होता है, कुफर सेल्स होते हैं, क्लियर करते हैं बैक्टीरिया को एंड डैमेज और सेंसिटिव टू रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हेपेटिक सेटेलाइट सेल ईटो सेल्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, स्पेस ऑफ डीसी में होते हैं, स्टोर करते हैं विटामिन ए को, ठीक है। और एंड प्रोड्यूस करते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ये क्या करवाता है, ये हेपेटिक फाइब्रोसिस करवा देता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो हेपेटिक जो लिवर टिश्यू का आर्किटेक्चर, ठीक है। देन उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है बिलरी स्ट्रक्चर। अब बिलरी स्ट्रक्चर में सिंपल है, लेकिन देखें जी, ये है फॉर एग्जांपल, ये है लीवर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये लीवर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लीवर से राइट हेपेटिक जो होता है जो डक्ट आ रही है बाइल लेकर, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, राइट हेपेटिक डक्ट आती है, और ये दोनों मिलकर बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट, ये होती है लेफ्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और ये होती है राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और ये दोनों मिलकर बना देती हैं कॉमन जो होती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर उसके बाद ये जो होता है गॉल ब्लैडर होता है, इससे डक्ट निकलती है, इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, और ये इसकी जो डक्ट निकलती है इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट होती है। फिर उसके बाद ये मिल के सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट होती हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, बाइल डक्ट, ये होती हैं बाइल डक्ट, ये क्या है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट होती है आगे जो होती है, ये जाती है यहाँ यहाँ पे जो होती है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे होती है पास कर होता है, ये डुडीनम होता है, डुडीनम इधर से पास करती है इसके जो होता है बिहाइंड, ठीक है। और फिर उसके बाद होती है यहाँ पे होता है हमारे पास होता है, ये होता है पेंक्रियाज होता है, और पेंक्रियाज में ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, देखें जी, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। और ये जो डक्ट है और ये जो आगे आती है बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके जो होती हैं कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट मिलके इधर एक बल्ज सा बनता है, जिसे हम बल्ज को कहते हैं जी एम्पूला ऑफ वाटर। फिर उसके बाद ये एम्पूला वाटर, फिर उसके बाद आगे जो होती हैं ये जाकर डुडीनम के सेकंड पार्ट में ओपन होती हैं, और यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो इनकी सिक्रीशन को क्लोज जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम में फिर आके ये ड्रेन कर जाती है, होती है कॉमन जो होती है बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और इधर इम्पोला ऑफ वाटर होता है, और फिर उसके बाद आ जाती हैं आगे जो होती हैं ओपन करती हैं, किधर होती हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी लगा होता है, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास इसमें हमने है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के जो होता है, किसी में जो होता है वो स्टोन हो, और स्टोन आती आती इधर से आ रही है, पास कर रही हैं, ये हमारे पास है डक्ट से पास करती करती वो इधर आके स्टक हो गई हैं, ठीक है, एट एम्पूल ऑफ वाटर के लेवल पे आके स्टक हो गई हैं। तो अब क्या करेंगी, अब जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन आ रही थी, पेंक्रियाटिक जो डक्ट है, इसकी इसकी जो सिक्रीशन आ रही थी वो पीछे जो पूल कर देंगी सिक्रीशन, और इसके अंदर पेंक्रियाटिक जो एंजाइम होंगे वो अब नॉर्मली जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करवाएंगे, वो जो पैंक्रियाटिक जो पैरेन्काइमा है उसको डैमेज करवाना शुरू कर देंगे। जब उसको डैमेज करवाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा, उसको पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये पीछे जो होगा बाइल पूल कर रही है, और ये कॉमन बाइल डक्ट में है, अगर कॉमन बाइल डक्ट की ये इन्लार्जमेंट होगी, ये इसकी इन्लार्जमेंट होगी, और इसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पीछे पूल किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसे हम कहते हैं जी जो होता है कोलिंजाइटिस, ठीक है, कोलिंजाइटिस। तो अब अगर किसी का जो होता है इधर स्टोन होता है, स्टक करती है एट द लेवल ऑफ एम्पूल ऑफ वाटर, ठीक है, जहाँ पे दोनों कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट जो हमारे पास जो पेंक्रियाटिक डक्ट आके मिल रही थी यहाँ पे आके स्टक कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, और उसको कोलिंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है, उसको कोलिंजाइटिस हो जाएगा, ओके जी। अब हम, ये तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमने देखना है, अगर किसी को पैंक्रियाज के हेड का कैंसर हो, कैंसर हो पैंक्रियाज के हेड का, ठीक है, ये याद रखें,
पैंक्रियाज का जो हेड है उसका कैंसर हो जाए, ठीक है, मोस्ट मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है इसमें पैंक्रियाज के हेड का, इसका होता है डक्टल कैंसर होता है, और डक्ट में कौन सा होता है, एडिनो कार्सिनोमा, डक्ट का कैंसर होता है यहाँ पे, और एडिनो कार्सिनोमा होता है हेड को जो होता है इधर से इधर होता है ये, और ये होता है इधर से कंप्रेस कर दे पैंक्रेटिक डक्ट को भी और बाइल डक्ट को भी, ठीक है, ये इधर से जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, जब इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इधर से क्या होगा, अब बाइल जो होगा पीछे पूल करेगा, बाइल जो होगा पीछे पूल करके इधर जो होगा वो बाइल इधर आ जाएगा, ठीक है, जो होगा इधर इधर जो होगा ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल, तो ये इनलार्ज होता जाएगा गॉल ब्लैडर, ठीक है, क्योंकि इधर जो बाइल आगे नहीं जा रहा तो इनलार्ज हो जाएगा, तो ये पाल्पेबल गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है, हम जब पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, एब्डोमेन से इसको, तो पाल्पेबल होगा गॉल ब्लैडर, और ये होगा इधर से जो होगा ये पूल लार्ज किया इनलार्ज होगा, और इसको क्या होगा इधर से जो होगा ना, इधर से जो होगा बाइल डक्ट से इधर से जो होगा ना बाइल जो होगी वो इधर से स्क्वीज करेगी, और स्क्वीज करके वो क्या करेगी, वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, जब वो ब्लड के अंदर आएगी तो अब क्या होगा, अब उसकी जो स्किन में डिपोजिट करेगी, जब स्किन स्किन में डिपोजिट करेगी उसकी येलो स्किन हो जाएगी, उसका जो आई में जाएगी तो येलो स्क्लेरा करवा देगी, तो हम कहते हैं इसको क्या होगा, जॉइंडिस हो गया, जॉइंडिस हो जाएगा उसको, उसको इनलार्ज गॉल ब्लैडर हो जाएगा, और ये इनलार्ज होता है ये, बट इसको पाल्पेट करते हैं उसको पेन नहीं होती, इसको पेनलेस इनलार्ज गॉल ब्लैडर होता है, जॉइंडिस होती है, तो किस वजह से हो रही है, प्लस इसको जो होता है पैंक्रियाटिक जो इधर होता है हेड का कैंसर होता है, अडीनो कार्सिनोमा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसको गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाए और पेनलेस हो, और उसको पेनलेस जॉइंटिस उसको जॉइंटिस हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉर्विजर साइन, इसको कहते हैं कॉर्विजर साइन, ठीक है, कॉर्विजर साइन, ओके, इसको आपने याद रखना है कॉर्विजर साइन क्या होता है, ओके जी। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का जो होता है गॉल स्टोन है, ठीक है, गॉल स्टोन है और इधर सिस्टिक डक्ट में कहीं वो होती हैं वो स्टक कर गई हैं, सिस्टिक डक्ट के अंदर इधर फंस गई हैं इधर कहीं, तो अब अगर हम किसी की कोलेंजियोग्राफी करवाएं, उसको पहले हमने कंट्रास्ट दिया तो उसके बाद हमने कोलेंजियोग्राफी उसकी कोलेंजियोग्राफी करवा रहे हैं उसकी, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम उसकी कोलेंजियोग्राफी करवाएंगे तो अब जो होगा अब इधर हमें ये भी मिल जाएगी, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, बाइल हेपेटिक डक्ट ये भी हमें शो हो जाएगी, ये कॉमन बाइल डक्ट भी हो जाएगी, आगे होगी हमारे पास ये जो होगी कॉमन बाइल डक्ट, और ये तो सारी हमें शो होगी, ठीक है, ये देखें जी, अगर हमने क्लिंजियोग्राफी करवाई है तो ये हमें सारा जो होता है कॉमन बाइल डक्ट मिल रही है, ये राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में मिल रही है, ठीक है, बट हमें जो पैंक्रियाज है ये आगे जिधर कहीं स्टोन जो है स्टक किया हुआ था, हमें जो होता है सॉरी वो गॉल ब्लैडर है वो हमें नहीं मिल रहा, विजिबल नहीं है, तो हम उस पर डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लिंजियोग्राफी शो फिलिंग डिफेक्ट इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर फिलिंग डिफेक्ट है, ठीक है, अब उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ तो उधर से होगा, उधर गॉल ब्लैडर के अंदर जो होगा वो डाई जो होगा वो नहीं जाएगी, ठीक है, फिलिंग डिफेक्ट होगा, कॉमन जो होता है बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होता है स्कैरो, ये देखें ये कॉमन बाइल डक्ट है ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद अगर जी गॉल स्टोन होती हैं दैट रीचेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, अगर गॉल स्टोन होती है कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ दोनों मिल रही हैं वहां पे आके स्टक हो जाएं एट एम्पुला वाटर पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वाटर कैन ब्लॉक बोथ कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों को ब्लॉक कर देंगी, अब जब दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगी तो उसको डबल डक्ट साइन आएंगे, जिसमें क्या होगा, पैंक्रियाटाइटिस भी होगा, कोलिंजाइटिस होगा, बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी को ट्यूमर हो हेड ऑफ पैंक्रियाज का हमने बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज का ट्यूमर होता है, यूजली जो होता है डक्टल अडीनोकार्सिनोमा होता है, जो डक्ट होती हैं इसके अंदर होता है अडीनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है, तो ये होगा कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन करेगा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, जब ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब जो होगा बाइल पीछे पूल करेगी, इधर से स्क्वीज करेगी, और स्क्वीज करके वो कहाँ पे आ जाएगी, वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में जाएगी उसको जॉन्डिस हो जाएगा, और इधर गॉल ब्लैडर के अंदर जो होगी वो पूल की होगी और गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाएगा, जब गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाएगा उसको पाल्पेबल गॉल ब्लैडर होगा और उसको जॉन्डिस होगी और पेनलेस होगा, ठीक है, इस कंडीशन में जो होता है हम जब भी उसका जो होगा एब्डोमेन जो होगा टेंडर नहीं होगा, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन नहीं हो रही होगी, बट उसका गॉल ब्लैडर हम जो होगा वो जब पाल्पेट करेंगे तो हमें वो पाल्पेबल होगा, तो इस साइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोर्विजर साइन, ठीक है, कोर्विजर साइन, ओके जी, ये आपने याद रखना।